हेलो इंजीनियर्स, क्या आपको अपने साइट पर इरेगुलर शेप की लेआउट ड्रॉ करने में प्रॉब्लम्स आती है? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके सामने दो डिफरेंट टाइप्स के इरेगुलर शेप की एक लेआउट बनी हुई है। अभी हम बात करते हैं इस एक छोटे वाले लेआउट को कैसे बनाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद हम इस बड़े वाले लेआउट को बनाना सीखेंगे। ठीक है, अभी हम इस दोनों लेआउट को ऑटोकैड के अंदर बनाना बताएंगे आपको। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इस स्मॉल लेआउट की। ठीक है, अभी ऑटोकैड फाइल ओपन किया। यहाँ पर हमने पहले से ही ऑटोकैड के अंदर एक लेआउट बना रखी है जिसमें डायमेंशन आपको विजिबल है। पहले हम बात करते हैं इस लेआउट को बनाएं कैसे। इस लेआउट को बनाने के लिए आपको फर्स्ट किसी भी एक लाइन को बेस मान करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल है। इस लेआउट को बनाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिया है और एक वर्टिकल लाइन दिया है, तो आप इसको पहले बना लीजिए। ठीक है, तो हम इस 3.95 की लेंथ वाली लाइन को बेस मान करके यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एल एंटर, 3.95 एंटर, एंड नेक्स्ट जो वर्टिकल डायरेक्शन में है 1.38 मीटर्स की लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन किया। अब हम बात करते हैं 3.38 की। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए हमें ये वाले पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, हमें इस पॉइंट को बेस पॉइंट मान करके इसको बनाना है, एंड इस पॉइंट को बेस मान करके एक सर्कल ड्रॉ करनी है। ठीक है, एंड इस पॉइंट को भी बेस मान करके आपको सर्कल ड्रॉ करनी है। बट अगर जब आप इस पॉइंट को बेस मानेंगे तो आपको इस बीच की जो एक डिस्टेंस है इसकी मेजरमेंट पता होनी चाहिए। ठीक है, बट अभी हमारे पास ये मेजरमेंट मालूम है, ये मेजरमेंट मालूम है। ठीक है, तो पहले हम इसको बनाएंगे देन इसको बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस हमें रखना है 3.38 एंटर, एंड नेक्स्ट हमें सर्कल लेना है 3.99 की, 3.99 एंटर। अभी आप देख सकते हैं जहाँ पे दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट से आप इसको अटैच कर दीजिए, आपकी लेआउट बनकर रेडी है। सर्कल को रिमूव कर दीजिए। अब हम आपको इसकी डायमेंशन चेक करा देते हैं। ठीक है, 3.95, 1.38, 3.38, 3.99। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड ड्राइंग्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेआउट के अंदर ना तो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है ना तो कोई वर्टिकल है। इसको भी बनाने के लिए हम किसी भी लाइन को बेस मान करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर बनाते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इस 6.09 वाले लाइन को ड्रॉ करते हैं फ्री एंगल में। 6.09 एंटर, एंटर। अभी नेक्स्ट हमें जो ये 6.29 की लाइन को बनानी है। ठीक है, जिसके लिए हम सर्कल कमांड से भी बनाएंगे। 6.29 का एक सर्कल लिया, इस पॉइंट को बेस मान करके 6.29 एंटर। ठीक है, अगेन ये वाली डिस्टेंस हमें पता करनी है कि इसकी मेजरमेंट क्या है। ठीक है, तभी हम इस लेआउट को कंप्लीट बना पाएंगे। अगर ऑन साइड इस तरीके का आपके पास लेआउट है तो आप यहाँ से मेजरमेंट इसकी निकाल लेंगे और इसकी मेजरमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तभी इस मेजरमेंट की हेल्प से आपका परफेक्ट एंगल में ये ड्राइंग स्केच हो पाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब इसकी मेजरमेंट करने के लिए मैं यहाँ से एक रेफरेंस लाइन में ड्रॉ करके चेक कर लेता हूँ इसकी मेजरमेंट क्या है। ठीक है, DAL इंटर। ठीक है, 9.21 मीटर्स है। तो मैं इस पॉइंट को बेस मान करके एक सर्कल ड्रॉ करूंगा जिसकी रेडियस रखना है 9.21 मीटर्स।
ओके, अब हम यहाँ से लाइन कमांड से इसको कनेक्ट कर देंगे। ओके, अब हमें सर्कल्स की नीड्स नहीं है, इसको हम रिमूव कर देंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इस 7.30 को कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके लिए भी हमें यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन लेना है और इसकी डायमेंशन हम यहाँ पे शो करा देंगे। ये है 12.44। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक सर्कल लेंगे जिसकी रेडियस रखना है 12.44 मीटर्स। ठीक है, एंड अगेन हमें रखना है 7.30 की सर्कल, यहाँ से 7.30 एंटर। ठीक है, अब हम लाइन कमांड से इसको कनेक्ट कर देंगे। ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को इसके साथ, यहाँ पर शो कर रहा है एंड पॉइंट, क्लिक एंटर, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट, प्रेस डिलीट। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट से, थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8.65 की। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्कल लेंगे, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए 8.65 एंटर। ठीक है, अगेन इस पॉइंट को बेस मानते हुए 5.74 की एक दूसरी सर्कल ड्रॉ करेंगे, 5.74 एंटर। ठीक है, जहाँ पे दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इसको अटैच कर देंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट एंड इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, अब दोनों सर्कल को हम, इसकी हमें नीड नहीं है, रिमूव कर देंगे। ये लेआउट आपका बनकर रेडी है। अब आप इसको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप डायमेंशन लगाकर चेक कर लीजिए। थोड़ा सा जूम इन किया, आप देख सकते हैं डायमेंशंस विजुअल है। 6.09, 6.29, 7.30, 8.65, 5.74। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इसकी जो डायगोनल लेंथ है, हमने ये रेफरेंस के लिए लिया था, इसके डायमेंशन भी चेक कर लीजिए, ये भी आप देख सकते हैं। ओके, अगर आपको किसी भी तरीके का इरेगुलर शेप की लेआउट ड्रॉ करना रहेगा ऑन पेपर या फिर ऑटोकैड के अंदर, तो आप इस मेथड का यूज़ करके बना सकते हैं। थैंक यू।